मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम सुबह। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, कोरोना की शिद्दत कम हो रही है, इसी असना में तालीमी इदारे भी पहले मरहले के तहत खोल दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ 6 माह के तवील वक्फे के बाद तलबा और तालिबात नए यूनिफॉर्म पहनकर जगमग जगमग करते अपने अपने स्कूल का रुख कर रहे थे। मैट्रिक, कैफे से ऑनवर्ड क्लासेस के स्टूडेंट अपने तालीमी इदारों में पहुंचे और खासे पुरजोश दिखाई दिए हमें। तलबा और तालिबात ने SOPs का भी खास ख्याल रखा और तालीमी इदारों की इंतजामिया भी इस मामले में खासी मुतहरिक दिखाई दी हमें। तो कहना आपसे ये है कि मास्क पहनना खुद पर लाजमी कर ले, क्योंकि मास्क पहनने से आप कोरोना वायरस से 70% महफूज रह सकते हैं। मास्क के इस्तेमाल से आप कोरोना वायरस से तो बच जाएंगे, साथ ही साथ दीगर बहुत सी बीमारियों से भी बचे रहेंगे। आगे स्मोक सीजन भी बस शुरू होने वाला है, तो मास्क आपको स्मोक के खतरात से भी बचा सकता है। तालीमी इदारों में SOPs पर किस हद तक अमल दरामद हुआ, इस हवाले से प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन भी होगी। आगे बढ़ते हैं। खुशी की खबर, आपको अच्छी खबर मुझे ये देनी है कि कोरोना के बादल अब छटने लगे हैं। अब बारात भी आएगी, बैंड बाजा भी बजेगा। शादी हॉल से भी पाबंदी उठा ली गई है, जबकि शहर के शादी हॉल्स में बुकिंग का बाकायदा आगाज हो गया है। ताज़ीन और आराइश का सिलसिला भी जारी है। गुंजाइश से निस्फ मेहमानों की इजाजत होगी। राहिल सैयद मजीद रिपोर्ट में बताएंगे। फैलाव में कमी के असरात के समरात SOPs के तहत हुकूमत ने शादी हाल खोलने की इजाजत दे दी। गुंजाइश से 50% कम मेहमानों को हॉल में बिठाया जाएगा। हाथ ना मिलाने, बगलगी ना होने और मोबाइल वगैरह शेयर ना करने के पोस्टर चस्पा करने की हिदायत की गई है। इजाजत मिलने के बाद मालिकान ने शादी हॉल्स और मार्कीज की ताज़ीन और आराइश शुरू कर दी। पंजाब शादी हॉल्स एसोसिएशन के सदर खालिद इदरीस कहते हैं, हुकूमती SOPs पर मुकम्मल अमल किया जाए। हमने अपनी कैपेसिटी को 50% कम कर दिया है। जहाँ पे 1000 लोगों का फंक्शन होता था, वहाँ पे 500 लोगों का फंक्शन होगा। जब 500 लोगों का फंक्शन होगा तो सोशल डिस्टेंस जो गवर्नमेंट ने दिया है, इंशाल्लाह उस पर हम 100% अमल करेंगे। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ने कहा है कि आप सैनिटाइजर इस्तेमाल करेंगे, लोगों को मास्क प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला, और थर्मल गन्स के जरिए हम लोगों को जो मेहमान आएंगे उनका टेम्परेचर चेक करके अंदर आने देंगे। सेक्रेटरी जनरल पंजाब शादी हॉल्स एसोसिएशन तारिक राव का कहना था कि देर से सही शादी हॉल खुलना खुशाइंद है। ये मुल्क की वाहिद इंडस्ट्री है जिसके साथ मुल्क की 59 इंडस्ट्रियाँ मुंसलिक हैं, जिसके अंदर तमाम इंडस्ट्रियाँ इस वक्त तक डिस्टर्ब थी। दीगर शादी हॉल मालिकान ने फैसले को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि लोगों को रोजगार मिलेगा और कारोबार बढ़ेगा। कैमरामैन फाइज नूर के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, शादी हॉल्स के हवाले से रिपोर्ट में डिटेल्स आपने जानी है। मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राहिल सैयद से। राहिल सैयद, बताइएगा, आखिर दोबारा से जो है वो शादी हॉल्स को भी काम करने की इजाज़त होगी, लेकिन कम मेहमानों के साथ। बिलाखिर जो है शादी हॉल्स को खोलने की भी हुकूमत ने इजाजत दे दी है। 6 माह के बाद शादी हॉल्स जो है वो खोले जा रहे हैं, लेकिन इस हवाले से बाकायदा तौर पर SOPs हुकूमत की जानिब से जारी किए गए हैं और शादी हॉल्स वालों को हिदायत जारी की गई हैं कि जो गुंजाइश है उससे कम पर जो है वो जितने भी मेहमान हैं उन्हें एंटरटेन किया जाएगा। यानी कि अगर किसी हॉल में 1000 लोगों की गुंजाइश है तो 500 बुलाएंगे, जहाँ पर 500 की गुंजाइश है वहाँ 250 मेहमान जो है वो बुलाए जाएंगे और तमाम जो मेहमान है उनको सैनिटाइज किया जाएगा। मास्क जो है वो लाजमी करार दिया गया और इस वजह से शादी मालिका जो है हॉल्स के जो मालिकान उन्होंने ये भी कहा गया है कि एक शादी के बाद जो है वो फौरी तौर पर हॉल को जो वो जैसे कुछ अद्वियात के जरिए जो है वो साफ किया जाएगा, ताकि अगली शादी तक या अगले दिन तक जो है ना उधर जो है वो जरासीम है उनको खत्म किया जा सके। इस हवाले से तैयारियां जो है शादी हॉल्स मालिकान की जानिब से मुकम्मल कर ली गई। आज से बाकायदा तौर पर फंक्शन जो है वो अरेंज कर सकते हैं। कल जो है वो उन्होंने अपने तज़ीन और आराइश जो है वो शादी हॉल्स मालिकान ने की है। तमाम शादी हॉल्स को जो है वो साफ किया गया, उनमें तज़ीन और आराइश की गई है, गुलदस्ते लगाए गए हैं ताकि जो है वो बुकिंग का सिलसिला शुरू किया जा सके। शादी की और दीगर जो तकरीबात हैं वो आज से बाकायदा तौर पर जो है वो मुनक्किद होंगी, बुकिंग का सिलसिला शुरू किया जा सके। शादी मालिकान इस हवाले से बहुत खुश है। उनका कहना यह है कि 6 माह बाद हमारा कारोबार को करोड़ों रुपए का में नुकसान हो चुका है, लेकिन जो हुकूमत ने SOP से बताए हैं उससे मुकम्मल तौर पर अमल दरामद राहिल सैयद, शादी हॉल्स मालिकान तो इस मामले पे खासे खुश हैं। ये बताइए कि हमारे शहरियों के क्या तासुरात हैं? शहरी भी बहुत खुश हैं। बहुत से लोगों की शादियां रुकी हुई थी, बहुत से लोग जो है दीगर तकरीबात उनकी जो है वो इल्तवा का शिकार हो रही थी। अब जब शादी हॉल्स खुल गए हैं तो लोग बहुत ज्यादा खुश हैं कि वो अपनी तकरीबात जो है मुनक्किद कर सकते हैं। शादी की तकरीबात मुनक्किद होंगी और दीगर तकरीबात शादी हॉल्स में होती है वो मुनक्किद की जा सकेंगी। अवाम ने भी इस फैसले को खुशाइंद करार दिया है कि अब क्योंकि कोरोना की वबा में मुसलसल कमी हो रही है तो ये एक हुकूमत का खुशाइंद फैसला है, ताकि शादी हॉल्स चलेंगे खुलेंगे तो उससे दीगर जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी जो है फायदा होगा। जिस तरह हम देखते हैं कि खाना पकाने वालों की जो है वो इंडस्ट्री बेहतर होती है, मुर्गी का गोश्त की इंडस्ट्री जो है वो बेहतर होती है और दीगर इसके साथ जो सजावटी सामान
पेशे वाले लोग हैं उनको जो है वो कारोबार उनका बढ़ता है। तो बड़ी संस्थाएं हैं जो इसके साथ रिलेटेड होती हैं, और जैसे शादी हाउस खुले उन लोगों में भी खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई है कि अब उनका कारोबार जो है वो चलेगा, और 6 महीने जो मुश्किलात उन्होंने काटे हैं अब तकरीबन उसकी जो है रिकवरी जो है वो मुमकिन हो सकेगी। ठीक है राहिल सैयद, हमें ये भी बताइएगा कि बुकिंग्स का तो हमने देखा कि बड़ी देर से आगाज हो चुका है, पहले से ही लोगों ने भी तैयारियां कर ली है, शादी हॉल्स मालिकान की जानिब से भी पहले से ही हॉल्स बुक कर लिए गए थे। ये हुकूमत की जानिब से ऐलान तो किया गया था कि 15 सितंबर से जो है वो शादी हाउस खोल दिए जाएंगे, लेकिन बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। लोगों ने अपनी बुकिंग तो करवा ली थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से वाज़ेह अहकाम जो है वो जारी नहीं किए गए थे। 14 सितंबर की रात को जो है ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसके बाद शादी मालकान ने, शहरियों ने सुख का सांस लिया कि अब शादी हाउस जो है वो खोले, और उसके फौरन बाद जो है वो तैयारियों का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो गया। गो के शादी मालकान ने अपनी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल सैयद, आप हमारे साथ मौजूद रहे और हमें डिटेल्स बता रहे थे कि शहरी अच्छे खासे पुरजोश है, शादी हॉल्स मालिकान तो खुशी है कि उनके कारोबार दोबारा से चमकने वाले हैं, लेकिन इस बार शादी सीजन में बहुत रश होने वाला है क्योंकि गुज़िश्ता साल की जो पेंडिंग शादियां हैं वो भी इस सीजन में होनी है, और जो इस साल का रश है वो भी शादी हॉल्स पे इसी साल पड़ना है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अपने फनकारों की बात करते हैं जिनमें से बहुत सारे हमारे ऐसे सितारे हैं जो कि अब परेशानी की वजह से मुरझाने लगे हैं, मध्यम पड़ने लगे हैं। फिल्म, स्टेज और टीवी के एक ऐसे ही अदाकार इलियास भट्ट पर भी तंगदस्ती के साए हैं, जबकि मौसीदा मकान की छत गिरी किसी ने नहीं पूछा, ऐसा उनकी जानिब से शिकवा किया जा रहा है। मजीद क्या कहते हैं रिपोर्ट में देख लेते हैं। शब रोज फन की खिदमत, कभी फिल्म और टीवी में अदाकारी तो कभी स्टेज पर कह के बिखेरना। अदाकार इलियास भट्ट ने हर जगह बड़ी मेहनत और लगन से काम किया, मगर कभी माकूल मुआवजा ना पा सके। चाइल्ड स्टार से शुरू होने वाले सफर ने इलियास भट्ट को थका दिया, गुर्बत और तंगदस्ती से बाहर ना निकल सका। साथ ही अदाकारों और फनकारों को रहम आया, ना ही किसी सियासी और समाजी शख्सियत ने अदाकार इलियास भट्ट की खबर ली। वसीदा और खस्ता हाल घर में रहाइश पजीर 3 बच्चों के फनकार बाप ने अपनी बिपता सुनाई। तकाजा तो इसी चीज का कि और कुछ भी नहीं, सिर्फ घर बना के दे दिया जाए और कुछ भी नहीं। हालांकि जितना अरसा फील्ड में हो गया है तो मैं किसी यानी कि सरकारी जॉब पर लगा होता तो कुछ न कुछ मुझे इस वक्त पेंशन मिल गई होती। सीनियर अदाकार राशिद महमूद भी इलियास भट्ट की हालत पर परेशान, कहते हैं मुखय्यर हजरात अपना किरदार अदा करें। हम अपने तौर पर तो उसका ख्याल रख ही रहे, लेकिन मैं अपने अरबाब इख्तियार से भी गुजारिश करूंगा कि ये फंड्स इन्हीं लोगों के लिए होते। आप में अपने किसी मुस्तनद बंदे को जाके एक विजिट कर जाए। मैं और कैसर सलाहुल्लाह कल दोनों हम उसके घर गए हुए थे, हम जिस छत के नीचे बैठे थे हमें खौफ था कि ये हम पे ना आ गिरे। मफलूकुल हाल अदाकार ने कई बार मदद के लिए अरबाब इख्तियार का दरवाजा खटखटाया, मगर कुछ हाथ न आया। कम उम्र ही से फन की खिदमत करने वाले अदाकार इलियास भट्ट हालात की सितम ज़रीफ़ी का शिकार होकर आज किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन उस्मान सब्ज़वारी के साथ मरवान से चौधरी, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, ना सिर्फ इलियास भट्ट बल्कि हमारे बहुत सारे ऐसे फनकार हैं जिनकी यही कहानी है कि वो कोरोना की वजह से खासे परेशान हो गए, मौशी सरगर्मियाँ उनकी रुक कर रह गई, जिसकी वजह से उनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना, 2 वक्त का अपने घर का चूल्हा चलाना भी मुश्किल होकर रह गया था। दूसरी जानिब हम बात कर लेते हैं जी कुछ शहरियों के मसाइल के हवाले से। तो वासा के खस्ता हाल ट्यूबवेल्स की ज़बू हाली की अगर हम बात करें तो मुकर्ररा मिकदार से कम पानी की फराहमी, 300 से ज़ायद ट्यूबवेल्स गुज़िश्ता 2 दहाइयों से मरम्मत के मुंतज़िर हैं। वासा की एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। इंकशाफात क्या सामने आए हैं, शेख सैन की रिपोर्ट में देख लेते हैं। वासा के ट्यूबवेल्स की कहानी वही पुरानी। खस्ता हाल ट्यूबवेल से पानी की सप्लाई कम, एनर्जी का ज्यादा हो रहा है। 3 बरसों में खराब होने वाले ट्यूबवेल्स की मुरम्मत हुई न तब्दीली। वासा की एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट में हर साल 25 ट्यूबवेल तब्दील करने की तजवीज दी गई है। एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि शहर में 596 ट्यूबवेल पानी सप्लाई कर रहे हैं। जायका ने 105 ट्यूबवेल नए लगाए हैं, जबकि 300 से ज्यादा ट्यूबवेल गुज़िश्ता 2 दहाइयों से चल रहे हैं। पुराने ट्यूबवेल मुकर्ररा मिकदार में पानी फराहम नहीं कर रहे, बल्कि बिजली के बिलों की मद में बोझ बढ़ाने का सबब हैं। खसूसी फंड से सालाना ट्यूबवेल की तब्दीली का मंसूबा शुरू किया जाए। अवाम कहते हैं ट्यूबवेल जंग आलूद होने की वजह से घरों में पानी भी गंदा ही आता है। 2 दिन से पानी नहीं आ रहा इधर,
इधर भी नहीं आ रहा, उधर एक है, उधर भी नहीं आ रहा, इधर है एक है, वहाँ भी नहीं आ रहा। हम किधर जाएं, क्या करें? सुबह से दूसरा चक्कर लगा चुके हैं, अभी तक पानी नहीं। नाज़रीन, वासा की कहानी आपने जानी है कि ट्यूबवेल्स खराब हैं, वाटर फिल्ट्रेशन का मामला वो जूं का तू है, सीवरेज की लाइनें वो टूट फूट का शिकार है। यानी वासा एक तरफ पड़ता है तो दूसरे कई मामला सर उठा लेते हैं। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे जी। गुज़िश्ता रोज़ से हमारी तालीमी सरगर्मियां तो बहाल हो गई हैं। आज बच्चों का दूसरा रोज़ है। स्कूल जाने के हवाले से किस हद तक SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कितने बच्चे हैं जो घर से मास्क पहनकर आते हैं, स्कूल इंतज़ामिया तालीमी इदारों की जानिब से क्या तैयारियां की गई हैं, किस तरह से SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन कराया जा रहा है, इसी पे बात करेंगे। आतिफ परवेज, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, बताइएगा कौन से स्कूल कॉलेज के बाहर आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? इस वक्त हम मौजूद हैं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद में, और यहाँ पर अगर बात की जाए SOPs की तो तमाम SOPs और गाइडलाइंस जो थी उस पर अमल दरामद हो रहा है, क्योंकि गेट पर ही जो है ये सिलसिला शुरू हो जाता है। वहाँ पर जो है टेम्परेचर चेक किया जाता है और मास्क जो है वो लाजमी है। तो 99% जो तालिबात हैं यहाँ कॉलेजेस की वो घर से ही मास्क लेकर आती हैं। अगर किसी को ज़रूरत होती है तो वो कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से दे दिया जाता है, और अंदर आने से पहले उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है और उसके बाद सैनिटाइज़ किया जाता है, और उसके बाद अंदर जो है वो कॉलेज में पहुंचती हैं। और क्लासेस का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, और तालिबात के साथ साथ असातिज़ा भी खासे पुरजोश हैं कि 6 महीने बाद जो है वो कॉलेज में जो है वो स्टूडेंट्स के साथ जो है वो ये सिलसिला शुरू हो गया है, तालीमी सिलसिला जो बहाल हो गया है। तो इस वक्त हमारे साथ जो कॉलेज की प्रिंसिपल हैं डॉक्टर हलीमा, उनसे बात करते हैं कि बताइएगा कैसे SOPs पर अमल दरामद करवा रही हैं और जो क्लासों के पर कैसे जो है वो हिकमत अमली बनाई गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि इस वबा से अल्लाह ताला ने हमें निजात दी है और हमारे तालीमी इदारे जो हैं उनकी रौनकें बहाल हो गई हैं। तुलबा तालिबात में और असातिज़ा कराम में भी बहुत ज़्यादा जोश व खरोश है। जहाँ तक SOPs पर अमल दरामद का ताल्लुक़ है, खुदा का शुक्र है कि स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। आपने देख भी लिया है कि बच्चे जो हैं मास्क पहन कर आ रहे हैं। हमें जो गवर्नमेंट की हिदायत है उनके तहत हमने तमाम SOPs को फॉलो करने की कोशिश की है, और उनको हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि पहले मरहले में कौन सी क्लास जो है उनको लगाया जाएगा, क्योंकि सारी क्लासों को तो एकदम नहीं बुलाया जा सकता। हमारी एफिलिएशन जो है वो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के साथ है, तो उन्होंने तो अपनी क्लासेस को भी नहीं बुलाया, लेकिन हमें चूँकि हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को फॉलो करना होता है दीगर कॉलेजेस के साथ, लिहाजा हमने ये फैसला किया है कि हम सेमेस्टर 3 को पहले 3 दिन बुलाएंगे और सेमेस्टर 5th और 7th को आखिरी 3 दिन हम बुलाएंगे। इसके अलावा जो सेकेंड ईयर है जो इस वक्त मौजूद है उनको हम डिवाइड करें, एक सेक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। 3 दिन एक आधी क्लास हमें ये बताइएगा कि स्कूल कॉलेज इंतजामिया की जानिब से तो खासा बताया जा रहा है कि आगे का स्मार्टली स्टडी प्लान क्या होगा, लेकिन तलबा और तालिबात किस तरह का इजहार कर रहे हैं अपने जज्बात का, क्योंकि 6 महीने के बाद उनको मौका मिला है दोबारा से तालीमी इदारों में जाने का। बिल्कुल कोशिश करते हैं कि कुछ तालिबात हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इनका कैसा लग रहा है। जो 6 महीने तक स्टडी से दूर रही, दोस्तों से दूर रही, तो दूसरे दिन आकर आपने सिर्फ पढ़ाई शुरू कर दी कि दोस्तों से मुलाकात भी हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि हमें ये मौका मिला है वापस आने का 6 महीनों बाद। बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ाई का बहुत खर्च हुआ था हमारा, जो हम यहाँ पे आके पूरा करेंगे, और बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों से भी मिले हैं, SOPs पर भी पूरा अमल हो रहा है, हम खुद भी कर रहे हैं, हम दूसरों को भी करवा रहे हैं अपने साथ। अच्छा, आप बताइए ऑनलाइन स्टडी जो ज़्यादा बेहतर है कि रवायती तरीके से जो कॉलेज में आकर जो है क्लास में बैठना और दोस्तों से बात कर और उनके दरमियान बैठ के पढ़ना ज़्यादा अच्छा है? जी, ऑनलाइन भी ठीक थी, लेकिन कॉलेज में आके हमारी सरगर्मियाँ वो पूरी हो जाती हैं, लेकिन कॉलेज में आके हमें ज़्यादा बेहतर लग रहा है। लेकिन ऑनलाइन भी ठीक थी, यहाँ पे टीचर्स वगैरह से मिलकर ज़्यादा और दोस्तों वगैरह से मिलकर ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा है कॉलेज। आपने मास्क पहना हुआ, SOPs की जो है जो पूरी उस पर अमल दरामद कर रही हैं, तो ये कितना ज़रूरी है कि SOPs पर अमल दरामद किया जाए?
एहतियात तो इंसान के लिए ज़रूरी है। अब इंसान को अपनी जान तो प्यारी होती है, तो इसलिए इस ऐसे पीस तो हमारे कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा अमल दरामद हो रहा है। ठीक है, बहुत गेट शुक्रिया पे आतिफ बैठो तो परवेज, आप हमारे साथ मौजूद रहे। यकीनी तौर पर जान तो सबको प्यारी है और जान बचानी है तो फिर मास्क का इस्तेमाल तो लाजमी करना होगा। इसी हवाले पर मजीद हम बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बुशरा मिर्जा साहिबा हैं, वाइस चांसलर हैं लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी की। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ तशरीफ फरमाएं जी डॉक्टर इरफान मलिक साहब हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, जनरल अस्पताल से आपका ताल्लुक है, आपको भी डॉक्टर साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले हमें ये बताइए कि आखिर शुक्र है अल्लाह का कि हमारी तालीमी सरगर्मियाँ दोबारा से बहाल हो गई हैं। अब तलबा और तालिबात को फॉर्म में आने को दोबारा कितना टाइम लगेगा? जी बिल्कुल, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम अपनी तालीमी सरगर्मियाँ दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं कैंपस के ऊपर, और अभी मरहलावार हो रहा है। जैसे लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में अभी हमने इनिशियली सिर्फ एमफिल पीएचडी स्टूडेंट्स को इनवाइट किया है जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, और वो मैच्योर स्टूडेंट्स हैं और थोड़े नंबर में होते हैं, तो इस वजह से हमने पहले उनको इनवाइट किया है और बाकी स्टूडेंट्स की अभी हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं। तो यकीनन एक्साइटमेंट है जो बच्चों को हम बुला रहे हैं। बाकी बच्चों को भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मंथ इरादा है कि हम उनको कैंपस पर बुलाएंगे। तो बड़ी खुशाइन बात है जी, अल्लाह मियां रहम रखे और चीज़ें इसी तरह बेहतरी की तरफ जाएं। अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत मुतमईन हैं। ठीक डॉक्टर साहब, अब SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन क्योंकि आवाम की जानिब से खासा गैर संजीदा रवैया था, लेकिन अब जब तालीमी इदारों में जाना है तो बच्चों के लिए ज़रूरी है मास्क पहनना। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। एक तो सबसे पहले ये जो मैसेज बार बार मैं देखता भी हूँ, टेलीफोन पे भी चल रहा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इससे निजात पा ली है या हम इस पे काबू कर रहे हैं, तो इसको ज़रा थोड़ा सा भी ना अंडर कंसिडरेशन करें, कम बताना चाहिए क्योंकि बिल्कुल क्योंकि पिछले 1 वीक में जो सूरत हाल है वो तकरीबन थोड़ी सी अपराइजिंग ज़रूर है। इसका मतलब हमारा जो एटीट्यूड है वो बड़ा कैजुअल हो चुका है। ठीक, ये जो SOPs हैं ये तो हमेशा हमारे बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट होते हैं, इसमें तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे ये प्रैक्टिकल है, ये हमारे लिए ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है बात। कितने स्टूडेंट्स हैं, हम उनको किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग पे करवाएंगे, लेकिन क्योंकि ये एजुकेशनल क्लास है तो हमें एक्सपेक्टेशन ये है कि 90% लोग हमें फॉलो कर लेंगे। सो ये ऑब्जर्वेशन, क्योंकि मेरे घर में भी बच्चे हैं तो उनमें इतनी अवेयरनेस है कि हमने क्या करना है, मास्क कैसे पहनना है। जो मैं समझता हूँ जिस पे हमें फोकस करना है वो उनको तरीका भी बताना है कि मास्क आपको किस तरह पहनना चाहिए, कौन सा मास्क आपके लिए रिक्वायर्ड मास्क है, हैंड हाइजीन के अगर आपने स्टेप फॉलो करने हैं तो वो किस तरह आपको करने चाहिए, और बार बार आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए। क्या वो हैंड हाइजीन के लिए आपको हैंड सैनिटाइज़र चाहिए या आप सोप भी यूज़ कर सकते हैं। और ये कल्चर मैंने आपको शुरू से हमें याद है, हम ये कहते थे कि वी हैव टू इनकॉर्पोरेट दिस कल्चर, ये हमारी सोसाइटी का पार्ट बन जाएगा। ये मेरी एक्सपेक्टेशन भी नहीं, लेकिन लेट्स सी रिसर्च क्या कहती है कि हम इसको कभी भी ख़त्म कर पाएंगे, एटलीस्ट 1 ईयर इट विल गो विद अस। और चैलेंज हमारा ये विंटर होगा, उसमें देखते हैं इसका बिहेवियर क्या होता है। आई एम होपफुल कि अल्लाह ताला आसानियाँ रखेगा, लेकिन क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हैं और ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये बार बार बात कही गई है कि आपने ये प्रिवेंटिव मेजर करने हैं, तो होपफुली ये हमारे जो SOPs हैं उसको फॉलो कर लेंगे। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि इदारों की तरफ से क्या प्लानिंग की गई है कि तलबा और तालिबात बाहर से तो गेट से एंट्री के वक्त तो पहन लेते हैं मास्क, लेकिन बहुत सारे शरारती बच्चे होते हैं जो इदारों में जाकर मास्क वास्क उतार देते हैं। जी नहीं, सारे तालीमी इदारे इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि SOPs को फॉलो किया जाए, और उसके लिए मुख्तलिफ इदारों ने अपनी अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं। जैसे लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में हमने अपनी स्टूडेंट काउंसिल को बहुत एक्टिव किया, और इसके अलावा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर्स सारों की ये जिम्मेदारी लगाई है कि वो बहुत अलर्ट रहें। और स्टूडेंट्स ज़ाहिर है कभी वो बेहतियाती करते हैं, लेकिन वी हैव अ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ताकि लोग जो हैं उनको अच्छी तरह से देखें, और अगर कोई इसमें बेहतियाती कर रहा हो तो उसको थोड़ा अच्छा डॉक्टर साहब ये बड़ी अच्छी आपने बात की है कि स्टूडेंट्स को ही इसमें इन्वॉल्व कर दे, चाहे वो क्लास के मॉनिटर्स हैं, चाहे वो हम लोग गर्ल गाइड्स बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में देखते हैं कि ताकि पूरी बच्चों की टीम्स बन जाएं जो उनको इम्प्लीमेंटेशन। हमारी डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स जो हैं उनके अंडर एक स्टूडेंट काउंसिल है जो काम करती है। ये बड़ी एक्टिव बच्चियां होती हैं जो इलेक्ट होके आती हैं, तो वो सोशल मीडिया के थ्रू और ग्राउंड पर भी बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं। ठीक डॉक्टर साहब, सर्दी के मौसम का आपने हवाला दिया है, कोरोना का ज़्यादा खदशा बढ़ जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, देखिए इरेडिकेशन तो होगी जब आपको पहले मैं एक स्टडी बताऊं, जब जुलाई में इन्होंने USA वालों ने स्कूल ओपन किए तो अलार्मिंग डाटा था, 97,000 जो किड्स थे ना वो सडनली सफ़र किए फ्रॉम दिस। और ये हम बार बार कहते हैं कि किड्स सफ़र करने से हमें प्रॉब्लम नहीं है, वो कैरियर हैं, वो जिसको ट्रांसफ़र करेंगे वो यूजली पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हैं वो होते हैं। सो अब ये बिहेवियर क्या कर रही है डिजीज़, और सरप्राइजिंगली इसका बिहेवियर पाकिस्तान में
بالکل ڈفرینٹ بیہیویئر ہے جو ہمارے جتنے بھی پوری دنیا پریشان ہے کہ انالیسس ہم کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ یہ ڈیزیز ایگزسٹ کرتی ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہوگی, اٹ از دیئر. ہاں جی, اب اس کو ہم پینڈیمک ہیں یا اینڈیمک مطلب ہے کہ وہ ڈیزیز ہے جو اب رہے گی ہمارے ساتھ, تو یس اٹ از دیئر. کوئی بھی دن ہم نے اب تک یہ نہیں دیکھ پا رہے کہ جب ہمارا جو فگر ہے وہ 0 میں آئی ہو. تو ڈیتھ تو ہیں, اور ڈیتھ جو ہم دکھا رہے ہیں اس سے بھی کچھ تھوڑی سی زیادہ ڈیتھ ہے کیونکہ ڈاکومنٹیشن ریلیٹیولی ہمارے یہاں کم ہوتی ہے. سو اب ونٹر وہ ایسا سیزن ہے جس میں اس کے ساتھ ایک اور وائرس کا جو ہے نا انکارپوریشن ہو جاتی ہے جس کو ہم فلو وائرس کہتے ہیں. سو یہ دونوں کا کمبینیشن جو ہے نا یہ ہمارے لیے ذرا خطرہ پیدا کر سکتی ہے, اور خطرہ ان لوگوں میں ہی کرے گی جو ہائی رسک ہوں گے. سو اب ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ اس کا جو چین ہے وہ بریک ہو جائے, اور وہ بریک منیمم 2 ویکس رہے گی, تو پھر ہم کہیں گے کہ ہم نے اس کو کم از کم ڈیفیٹ کیا. تو کچھ ایسے ملک ہیں جن میں یہ 0 پہ آ چکی ہے, ہم لوگ ابھی 6, 10, 9 اس کے راؤنڈ پھر رہے ہیں. تو امید تو یہ ہے جب اللہ نے اتنا معجزہ دکھا دیا تو شاید کچھ ایسا ہو جائے انشاءاللہ جی سردی کا موسم خیریت سے گزر جائے, پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرونا نے ہماری جان چھوڑ دی ہے. ڈاکٹر صاحبہ ہمیں یہ بتائیے کہ اب جتنا تعلیم کا حرج ہو چکا ہے ان 6 مہینوں کے دوران, کون کون سی ایکٹیویٹیز تھیں جو ڈسٹرب رہی ہیں, اب ان کو آنے والے وقت میں کس طرح سے پلان کیا جائے گا؟ جی ویسے تو ہم نے آن لائن ٹیچنگ جو ہے اس میں کافی کوشش کی کہ کم سے کم خرچ ہو, لیکن جو پریکٹیکل لیب ورک کے تھے ان کا زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ خرچ ہوا ہے, اور اسی وجہ سے ہم نے پہلے ریسرچ اسٹوڈنٹس کو بلایا ہے. اور جو ہم نے جیسے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ہمیں انسٹرکشنز دی تھیں کہ آپ مرحلہ وار کھولیں اور اس میں دیکھیں کہ فرسٹ پرائرٹی کون سے اسٹوڈنٹ ہوں گے, سیکنڈ کون سے, تھرڈ. تو ہماری فرسٹ پرائرٹی وہی اسٹوڈنٹ تھے جن کے ریسرچ کا کام ہے, جن کا لیب کا کام ہے, اور اس کے بعد اوبیسلی دوسرے اسٹوڈنٹس. غالباً یہ لاسٹ سیمسٹر والے طلبہ و طالبات جی ایم فل پی ایچ ڈی کے اندر تو ایم فل کے اندر 2 سیمسٹرز 3rd and 4th, اور پی ایچ ڈی میں 2 سے زیادہ سیمسٹر, کیونکہ پی ایچ ڈی 3 ایئر پروگرام ہوتا ہے, تو اس میں وہ 3rd سے لے کے اپنے 3rd ایئر کے اینڈ تک کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ باقی اسٹوڈنٹس یقیناً ہم ان کو آن لائن ٹیچنگ کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سیمسٹر میں ہمیں اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ ان کی کمی پوری ہو سکے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, فلکچویشن بتا رہے ہیں آپ کیسز میں کہ مسلسل جو ہاسپٹلس میں رپورٹ ہو رہے ہیں, کرٹیکل پیشنٹ ہمیشہ سے ڈاکٹرز کا بھی فوکس رہا ہے, اس حوالے سے ہمیں بتائیے کہ کرٹیکل کچھ تعداد کم ہوئی ہے؟ دیکھیں بیفور محرم کچھ ٹائم ایسا آیا تھا, میں جنرل کی اسپیسیفکلی بات کروں, بس میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ جب ہمیں کرونا فری ایمرجنسیز مل رہی تھی, لیکن آفٹر محرم ہمارے پاس پر ڈے 2-3 پیشنٹس آنا شروع ہو گئے. اس وقت بھی کرنٹلی ہمارے آئی سی یو میں 5 پیشنٹس ہیں, اور سرپرائزنگلی جو پرابلمٹک سچویشن ہے کہ ہمارے اس وقت پچھلے ویک میں ڈاکٹرز زیادہ انفیکٹڈ ہو گئے رادر دین پیشنٹ. بالکل شیخ زید اسپتال کے ہم نے ڈاکٹرز کا سنا تھا بہت. اس کو جو ہم نے ریٹروسپیکٹیولی دیکھا کہ کیا ریزن ہے, تو وہ اس کی سب سے امپورٹنٹ ریزن یہ کیجول ایٹیچیوڈ ہے. دیکھیے ماسک کو پہننا, اس کو اتارنا, اور ان جگہوں پہ جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں ہائیلی کنٹیمنیٹڈ ایٹماسفیئر ہے وہاں پہ آپ نے کیسے بہیو کرنا, یہ ایٹیچیوڈ ہے. اور ایٹیچیوڈ آپ چینج ہی نہیں کر سکتے منتھس میں, اس کو ایئرس چاہیے ہوتے ہیں. سو جو ہماری یہ بمبارڈمنٹ ہے نا اس چیز کی کہ جی یہ جو ہے یہ خطرناک ہے, یہ چل رہا ہے, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میسج کو ہمیں ابھی اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک, اسی حوالے سے ہم مزید بھی بات کرتے ہیں. جی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر مدنی, ہمارے ساتھ موجود ہے. جی سول لائن کے قریب ایک اسکول میں آپ موجود ہیں, وہاں کی کیا صورتحال ہے, چھوٹے بچوں کی جانب سے کیا رویہ دکھایا جا رہا ہے, عبدالقادر سے جان لیتے ہیں. جی عبدالقادر بتائیے. ہائی اسکول سول لائنز میں اس وقت میں موجود ہوں جہاں پر جو ہے وہ تعلیمی سرگرمیاں جاری ہیں, اور جس طرح حکومت کی جانب سے جو ہے وہ پہلے مرحلے میں اسکول ایجوکیشن میں 9ویں اور 10ویں کے طالب علموں کو جو ہے وہ اسکول میں آنے کی اجازت دی گئی ہے, تو آج بھی 9ویں اور 10ویں کے طالب علم آئے ہیں, اور ہر اسکول کی جانب سے جو ہے وہ سماجی فاصلوں کو یقینی بنانے کے لیے مخصوص تعداد کو جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے. ایک دن میں جو ہے وہ مخصوص تعداد بلائی جاتی ہے, اور دوسرے دن جو ہے وہ مخصوص تعداد بلائی جاتی ہے, تاکہ جو کلاسز ہیں وہاں پر کم سے کم رش ہو, اور جو اسٹوڈنٹس ہیں یا طلباء ان میں سماجی فاصلہ جو ہے وہ بنا رہے. اور اس حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے جو اسکول انتظامیہ ہے وہ ان کی جانب سے حاضری جو ہے وہ مکمل کی جا رہی ہے, کیونکہ اسکول جو ہے یہ 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں اور 10ویں کلاس کے لیے بنایا گیا, لیکن یہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ صرف 9ویں اور 10ویں کے آئے ہیں, لیکن اساتذہ اور دیگر سٹاف جو ہے وہ تمام
یہاں پہ موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ جب صبح اسکول کا جو ہے وہ اوقات کار کا آغاز ہوا 7:30 بجے سے یہ اسکول میں تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری کر دی جاتی ہیں. تو یہاں پر داخلی راستے کے اوپر تمام جو ہے وہ انتظامات کیے گئے. اساتذہ کی جانب سے جو ہے وہ نہ صرف طلباء میں ماسک تقسیم کیے گئے, جن طلباء نے آج ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے انہیں جو ہے وہ ماسک دیا گیا, اور ساتھ ہی ساتھ تھرمل گن سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ٹمپریچر بھی چیک کیا گیا. اور جیسے اسکول کے داخلی راستے سے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ داخل ہوتا تھا تو اس کے ہاتھ جو ہیں وہ جراثیم کش محلول سے جو ہے وہ سینیٹائز کیے جاتے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ کلاس میں جانے کی اجازت دی گئی, اور کلاس کے لیے بھی جو ہے وہ جانے کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر انتظام کیا گیا ہے. عبدالقادر, ہمیں یہ بتائیے کہ کل بھی آپ ہمارے ساتھ تھے, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آج بھی آپ ایک اسکول میں موجود ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں اسکولز انتظامیہ کی جانب سے کوئی اویئرنیس کیمپین بھی بنائی گئی ہے, کوئی اس طرح کی اویئرنیس کیمپین لانچ کی گئی ہے کہ بار بار طلبہ و طالبات کو بتایا جائے کہ بھائی ماسک پہننا ہے, ہاتھ دھونے ہیں, کرونا سے بچنا ہے. ہم نے جی بالکل اس حوالے سے اسکول انتظامیہ کی جانب سے 7:30 بجے جو ہے یہ اسکول کا اوقات کار شروع ہوتے ہیں. تو پہلا پیریڈ جو پہلی کلاس جو ہے وہ ٹیچر لیتا ہے تو اس میں جو ہے وہ کرونا SOPs کے متعلق جو ہے وہی آگاہ کیا جاتا ہے کہ جو ہے ماسک کے بغیر کلاس کے اندر بھی نہیں بیٹھنا, اور یہ اس ماسک کا استعمال جو ہے وہ نہ صرف اسکول میں بلکہ بازار جاتے ہوئے بھی کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کسی بھی جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو ایک ہی بینچ کے اوپر ایک اسٹوڈنٹ کو بٹھایا گیا, اور دوسرا بینچ جو ہے وہ دوسرے اسٹوڈنٹ کے لیے. عام دنوں میں حالات یہ ہوتے ہیں کہ سرکاری اسکولوں میں کیونکہ طلباء کی گنجائش سے زیادہ جو ہے وہ یہاں پہ تعداد ہوتی ہے, کیونکہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ عبدالقادر مدنی, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, اور بڑی اچھی آپ نے ہمیں بات کی کہ جو بھی کلاس کا فرسٹ پیریڈ ہوتا ہے اس میں باقاعدہ طور پر استاد کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ بھئی کرونا موجود ہے, ہم نے SOPs کا خیال رکھنا ہے تاکہ بچے جو اسکول سے سیکھ کے جائیں گے وہ گھر میں جا کر بھی اس پہ امپلیمنٹیشن کرائیں گے. ڈاکٹر صاحبہ, اویئرنیس کیمپینز تعلیمی اداروں میں کتنی ضروری ہیں؟ بہت ضروری ہے جی. میرے خیال ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی کہا کہ ہمیں اس چیز کو بار بار یاد دہانی کروانی ہے. اب ویسے تو سب کو پتہ ہے لیکن وہ ایک یاد دہانی کی بہرحال ضرورت ہے, اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے ویجیلنٹ رہنے کی بہت ضرورت ہے. تو مطلب اویئرنیس اور امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, اویئرنیس کیمپینز کی تو ہم بات کر رہے ہیں, لیکن ابھی جو آنے والا موسم ہے آپ نے فلو کے حوالے سے بات کی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اسموک بھی آنے والا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ماسک پہن لیں گے تو اسموک سے بھی بچ جائیں گے. ہمیں یہ بتائیے کہ اب فلو کی ویکسین کرانے سے کوئی اثر ہوگا کہ کوئی کرونا سے بھی ہماری مدافعت پیدا ہو جائے؟ دیکھیں کرونا سے تو نہیں, لیکن اس لیتھل وائرس جو دوسرا ہے انفلوئنزا جو ہے اس سے تو کم از کم ہم بچ سکتے ہیں نا. اور یہ ان مائی پوائنٹ آف ویو ایز اے پلمونالوجسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ اس کو مینڈیٹری کر دینا چاہیے. یہ کاسٹلی نہیں ہے, بٹ پرابلم اب یہ ریسنٹلی, کیونکہ میں بھی اپنے پیشنٹس کو لگا رہا ہوں, میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ مل جائے. یورپ میں بھی اس کو مینڈیٹری کر دیا گیا, اور یہ ساری امپورٹڈ آئٹم ہیں. اب یہ غائب نہ ہو جائے. ہاں جی, ہمارے یہاں تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے ایگزیکٹلی, اور اس کے بعد سڈنلی ڈسپیئر ہو جانا, یہ ہمارا ایک ماشاءاللہ وتیرہ رہا ہے. تو لیٹس ہوپ کہ یہ ایسا نہ ہو اور ہم اس کو ٹائملی لگا دیں, اور ٹائم یہی ہے اس کا اینڈ آف دا سپتمبر اور اسٹارٹ آف دا اکتوبر. اس کو لگا دینا چاہیے. 400-500 کی ویکسین ہے, کوئی زیادہ مہنگی بھی نہیں. 400 to 600 کے درمیان اس کی رینج ہے. 1 ایئر لگنی ہے, اور اس سیزن ایٹ لیسٹ ہمیں فلو کو مینڈیٹری کر دینا چاہیے کہ یہ لازم لگائے. ٹھیک ہے, فلو کی جو ویکسین ہے اس کو ضرور لگوانا چاہیے, لیکن ہمارے ہاں تو وہ 5 روپے والا ماسک جو ہے وہ ہم نے 50 روپے کا خریدا ہے, اور ابھی تک یہی معاملہ چل رہا ہے. اس طرح کا سلسلہ ہوگا, لیکن پھر بھی اگر آپ لگوانا چاہتے ہیں ضرور لگوا لیجیے. کم سے کم آپ فلو سے بچے رہیں گے. وہ جو ایک ذہنی ٹینشن ہو جاتی ہے نا کہ کہیں مجھے کرونا تو نہیں ہو گیا, اس صورتحال سے آپ بچے رہیں گے. ڈاکٹر صاحبہ, ہمیں یہ بتائیے کہ اس پورے جو ٹینیور آئے کرونا وائرس کا, اس میں تعلیمی کتنا حرج ہوا ہے؟ ایڈمیشنز ہوتے ہیں, ہم لوگ دیکھتے ہیں کچھ مہینوں میں وہ بھی متاثر رہے ہیں. اس تمام سسٹم کو نارملائز ہونے میں یا پھر دوبارہ سے ٹھیک سرگرمیاں ہونے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ جی ٹائم تو لگے گا. ویسے تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم نے آن لائن ٹیچنگ سے کافی کوشش کی کہ اس کو کور کر لیں, لیکن جو ایڈمیشن کا پروسیس ہے وہ بھی کافی ڈیلے ہوا ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں ابھی تک میٹرک اور انٹر کے ریزلٹس جو ہیں وہ اناؤنس نہیں ہوئے, تو اس کی وجہ سے ہمارا ایڈمیشن پروسیس جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے. انڈر گریڈ میں تو ایڈمیشنز ہم لوگوں نے فرسٹ ایئر کی بیسس پر عموماً یونیورسٹیز نے کر لیے ہیں, لیکن انٹر میں ایڈمیشن جو ہے وہ میٹرک کی بیسس پر ہوتا ہے, اور وہ ابھی ریزلٹ اناؤنس نہیں ہوا.
तो उस वजह से यकीनन ये एकेडमिक ईयर जो है वो डिले हो जाएगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस एकेडमिक ईयर, मतलब अगले साल समर तक हम इसको कवर कर लेंगे और इंशाल्लाह अगला एकेडमिक ईयर जो है वो अपने टाइम पर स्टार्ट हो सके। ठीक, उससे पहले जरा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों को भी, स्कूल इंतजामिया को भी, और इसके साथ साथ हमारे असातिज़ा को भी। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए, साइन एंड सिम्टम्स वही पुराने, क्योंकि हमने इसका बिहेव बहुत मुख्तलिफ देखा था। जी, इसका नहीं, इसका अब इसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली भी ना इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसकी टाइप्स बना दी गई हैं, उसमें 6 टाइप्स हैं मोस्टली जो सिम्टम्स में आती हैं। कुछ में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स आती हैं, कुछ में फ्लू की सिम्टम्स आती हैं, कुछ में बॉडी एक्स हैं, कुछ में सिर्फ लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट है। सो कुछ में भूलने की भी सिम्टम्स हैं, जो CNS की ये सिम्टम्स होती हैं। तो 6 वेरिएंट तो इसके ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके हैं। हमारे यहाँ यही है, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स आती हैं जिसको लोग समझते हैं कि शायद टाइफाइड रिलेटेड है, और अनफॉर्चुनेटली उसमें टाइफाइड का टेस्ट भी पॉजिटिव आता है, इसकी वजह से पहले लोग शुरू में डिसीव होकर उसकी तरफ चले जाते हैं। सो जो एक सिम्टम जो मैं समझता हूँ मेरे एक्सपीरियंस में रही, जो कांस्टेंट है, वो सिवियर बॉडी एक्स थी। बॉडी एक्स जो जिस्म में दर्द है वो यूजली अनबेरेबल थी और उन्होंने पहले ऑब्जर्व नहीं की। ये बड़ी कांस्टेंट मैंने कंप्लेन देखी है। और 40% से प्लस तो लोग ऐसे थे जिनमें कोई सिम्टम भी नहीं थे। यानी डॉक्टर साहब, किसी भी तरह के आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, उसमें आपकी बॉडी में शदीद दर्द। हाँ जी, ये एक कॉमन सिम्टम्स मोस्ट ऑफ द पेशेंट हमें, लेथार्जी, फटीग्ड, ऐसी अनयूजुअल जो पहले ऑब्जर्व नहीं की जाती, तो पेशेंट खुद बताता था। सो ये कॉमन है। बाकी ये कि अब्डोमिनल सिम्टम जैसे डायरिया हो गया, मोशंस लगना शुरू हो गए, अब्डोमिनल पेन, ये भी सिम्टम्स नहीं है, फ्लू के सिम्टम्स। डॉक्टर साहब, देखने वाली जितनी भी तलबा और तालिबात हैं, पेरेंट्स हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगी उनको? जी, मेरी तरफ से तो यही पैगाम होगा कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो शुरू कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा और इंतज़ामिया का साथ देना होगा और इस बात को इंश्योर करना होगा, क्योंकि ये हम सब की सेहत के लिए ज़रूरी है। तो जितनी ज़्यादा हमारी बच्चियाँ, हमारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स जो हैं वो मुहतात होंगे SOPs के बारे में, इंशाल्लाह उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम कामयाबी के साथ इस सारे मरहले को तय कर लें। अच्छा, उन बच्चों के हवाले से हमें बताइए जो खिलाफ वर्जी करेंगे SOPs की, उनके लिए कोई फाइन सजेस्ट किया जा सकता है? हम ये भी सोच रहे हैं, बिल्कुल। हमने अपनी SOPs जो पॉलिसी बनाई है उसमें हम इनिशियली हम उनको वर्बली वार्न करेंगे और एक वर्बल जो जैसे इनिशियल आप उनको समझाते हैं, और अगर कंसिस्टेंटली हमें लगा कि वो नहीं मान रहे तो फिर हमें उनको बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तलबा और तालिबात सुन लें जी, अगर SOPs की खिलाफ वर्जी हुई तो फिर तालीमी इदारे आपको फाइन भी कर सकते हैं और सारी पॉकेट मनी उधर भी निकल सकती है, इसलिए ख्याल रखिए, मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। सैर सयाहत की और ख़ासतौर पर एडवेंचर की हम बात करें। निम्रा, आपसे जानना चाहूँगी, हमें ये बताइए कि अभी गवर्नमेंट लेवल पर इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें मिस हैं? सो आई थिंक कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही एक छोटी सतह पे स्टार्ट हुई है अभी। लाइक प्राइवेट टूर्स होते हैं, जिस तरह मैं हूँ, थ्रू लम्स मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो बिग फंडिंग, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है और गवर्नमेंट की तरफ से तो बिल्कुल भी मदद नहीं मिलती, स्पेशली टू वुमेन एंड जनरली ट्रैकिंग कम्युनिटी को ऐसा जितना नहीं प्रेफरेंस दिया जाता। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू गो इन। आपने सबसे पहले तो आपकी टूरिस्ट इंडस्ट्री इतनी स्प्रॉल्ड है और इतनी बड़ी है, बट छोटी इन द सेंस बिकॉज इट्स रन बाय वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट का उसमें ऐसा रोल नहीं है। अभी भी जो बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस PTTC मोटेल्स बंद हो के वो भी प्राइवेटाइज हो गए। सो दैट जस्ट गोज टू शो कि गवर्नमेंट नहीं है इन्वॉल्व इसमें एंड वो एज सच नहीं इंकरेज करती। और व्हाइल आई वाज एक्चुअली इन शिमशाल, वहाँ पे भी यही पता चला था कि बस पे मेरी एक औरत से बात हुई थी एंड शी सेड कि हम लोग प्राइवेटली अगर स्पॉन्सर्स हमें कहीं से मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, वरना हमें कोई हेल्प नहीं मिलती है। अहमद, इसी हवाले से मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि हमें ये बताइए कि पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, ये जिस तरह का आप लुब किला तक पहुँचे, शमशाल तक पहुँचे, हमारे लोकल जो लोग हैं ये उन साइट्स का रुख नहीं करते,
इंटरनेशनली लोग आते हैं जो कि इस तरह के एडवेंचर करने के शौकीन होते हैं, हमारे यहाँ सयाहत को कितना अभी फोकस करने की ज़रूरत है? अभी एक सबसे जो बड़ा मेरे ख्याल में एक जो मसला नज़र आ रहा है वो ये है कि सब यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है कि लोगों को इन जगहों के बारे में बिल्कुल मालूमात ही नहीं है। मेरे अपने जो दोस्त हैं गिलगित हुंजा में रहते हैं, उन्हें इन जगहों का पता नहीं होता कि ये जगह एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे एक जो ज़रूरी चीज़ है वो अवेयरनेस है कि इन जगहों के बारे में बताया जाए कि ये भी जो है आप जा सकते हैं। इसके अलावा एक और जो मेरे ख्याल में मसला है वो एक्सेस का है कि ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अब जैसे स्कर्दू का ही रोड है वो काफ़ी जो है ख़राब है, उस पर बहुत टाइम लग जाता है आपको और काफ़ी डेंजरस भी है। तो ये एक्सेस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और अवेयरनेस, ये दो इन चीज़ों पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक, काम हो रहा है, कुछ लग रहा है क्योंकि आप काफ़ी सालों से इस फील्ड के साथ जुड़े में हैं, कुछ बेहतरी आई है? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि लास भी मतलब 20 सालों से आ जा रही है। अभी ये शमशाल विलेज ही जहाँ से हमारी ट्रैक स्टार्ट होती है, ये इनिशियली शमशाल विलेज पहुँचने की भी 3 दिन की ट्रैक होती थी। 2004 में यहाँ से मतलब रोड पूरी कारपेटेड तो नहीं है, जीप ट्रैक है, वो बना है, आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है, तो चेंज आ रहा है। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से उस पर एज सच ध्यान नहीं दिया जा रहा, लोकल्स ही ज़्यादातर मतलब इकट्ठे वो फंड्स इकट्ठे। हालांकि पाकिस्तान इतना कासिम खूबसूरत है कि मेरा ख्याल है ये सयाहत इंडस्ट्री से हम लोग अपने आप को बड़ा पॉलिश कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल देयर। हमारा रीजन बहुत डाइवर्स है, मतलब इस तरह की चीज़ ही आप देख लें कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ये ग्लेशिएटेड रीजन था जहाँ हम अभी गए थे, और इसके अलावा भी मतलब माउंटेन्स में देख लें, पासेस में, उसके अलावा आप मतलब रीजन को देखें तो बहुत डाइवर्स है। देयर इज रॉकी टेरेन्स, बर्फीले पहाड़ हैं, ग्रीन पहाड़ हैं, तो बहुत डाइवर्स है। और किया जाए तो श्योरली मतलब एक पूरी इंडस्ट्री है जो वो अनटैप्ड पड़ी है और इसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा मुल्क को बेहतरी हो सकती है, बस थोड़ा सा फोकस इसमें करने की जरूरत है। निम्रा, हमें ये बताइए, ये दोनों बॉयज़ जो हमारे साथ मौजूद हैं ये बता रहे थे कि आप बड़ी बहुत ज़्यादा बाहिम्मत खातून है, आपको कोई चोट वोट लग गई थी, उसके बावजूद आपने ट्रैक मुकम्मल किया उसी चोट के साथ? जी, असल में 2 साल पहले मेरी नी सर्जरी हुई थी। मैं एक और हाई एल्टीट्यूड एरिया है रट्टू, उधर मैं स्कीइंग करने गई हुई थी एंड उधर आई टोर माई ACL, एक लिगामेंट होता है नी का, तो उसकी मेरी रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हुई थी। मैंने तकरीबन 1 साल के लिए रिहैब में गुजारा था टू रीलर्न हाउ टू वॉक। तो वो सब करने के बाद देन गोइंग थ्रू दिस अचीवमेंट, इट्स बीन वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो बस यही था, हौसला अफजाई इन लोग नहीं की है मेरी। अक्सर टाइम पे ट्रैक के दौरान होता था कि मैं नहीं कर सकती, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, बट इट्स ऑलवेज बिन कि नहीं तुम कर सकती हो, अगर तुम यहाँ तक आई हो, you're the only girl, do it for yourself and for others। ठीक है, निम्रा हमें बता रही थी सब लोगों को एक दूसरे की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब भी आप इस तरह के किसी मुश्किल ट्रैक पे घर वालों से दूर, फिर मुश्किलात आपके पास इतनी होती हैं कि आप मेंटली अपसेट रहते हो। बिल्कुल, यहाँ पे जो है अपने जो आपके साथ, जैसे कासिम ने कहा कि हमारी हम पहले भी ट्रैक्स पे जब साथ जाते हैं तो हमारी एक क्लोज बॉन्ड बन चुकी होती है, तो उस बॉन्ड पे जो है सारे एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं। कहीं पे कोई मसला होता है सब एक दूसरे के लिए रुकते हैं कि आप साथ लेके जाएंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ते। तो ये जो एक सपोर्ट होता है ये बहुत ज़रूरी होता है और ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी जो आपको साथ वो लेके चलते हैं, तो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। ठीक, हमें ये बताइए कि घर वालों से राब्ते किस तरह से होते हैं या फिर राब्ता बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है? हमारे फ़ोन्स तो बिल्कुल बस सिग्नल्स ख़त्म हो जाते हैं। हमारे पास सैटेलाइट फ़ोन होता है, उससे हमारा टीम मेंबर जो पीछे लाहौर में या इस्लामाबाद जिधर भी जो नहीं गए होते, हम उनसे रोज़ रात को कैंप पहुंचने के बाद हम उनको सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट करते थे और वो फिर हमारी फैमिलीज़ को अपडेट कर देते थे कि अब टीम यहाँ तक पहुँच चुकी है, इधर कैंप की है, इधर कैंप की है। तो खुदा न खास्ता कोई अगर इशू हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, तो उसमें भी फिर इसी सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू ही आप रब्ता करके तो हेल्प मंगवाते हैं। ठीक, अहमद हमें ये बताइए कि ये सोशल मीडिया से कितने दिन की दूरी रही, मोबाइल फ़ोन से कितने दिन की दूरी रही और कैसा लगा? ये 14 दिन हमारे पास कोई सिग्नल्स नहीं थे, कोई एक्सेस नहीं था, बस फ़ोन यूज़ होता था, तस्वीरों के लिए होता था। लेकिन ये कि ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि आपको फील होता है कि बहुत दुनिया है इस फ़ोन के बाहर भी। तो वहाँ पे जाके आप जब देखते हो खूबसूरती वगैरह, आपका अपना दिल ही नहीं करता फ़ोन यूज़ करने का, आप कहते हो कि आई एम इन द मोमेंट में यहीं पे रहूँ और यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं, जो खूबसूरती है मैं वो देखूँ। ठीक, कासिम ज़रा थोड़ी देर के लिए हमारा कोई नेट वेट बंद हो जाए घर का या फिर मोबाइल इवन के ऑफ हो जाए तो ज़िंदगी ऐसा लगता है कि रुक गई है, मुश्किल में आ गई है। वहाँ आपके कैसे दिन गुजरे मोबाइल फ़ोन से दूरी और ये इन तमाम मामलात से दूर हट के? जैसे अहमद ने कहा, बेसिकली हम इतने यूज्ड टू हो जाते हैं यहाँ पे शहरों में उस इंटरनेट के कि हम
मतलब वो एक ना जिंदगी की रूटीन का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आप जब वहाँ जाते हैं, आप जब कट ऑफ होते हैं, आपके पास वाईफाई नहीं है या सिग्नल्स नहीं है किसी से बात करने के, तो आप इतने एंगेज होते हैं अपने सराउंडिंग से, मतलब आप इतने उसमें इन द मोमेंट आप वो फील कर रहे होते हैं कि आपको बेसिकली वो कमी फील नहीं हो रही होती। मतलब हम लोग जब वहाँ थे, हम अक्सर मजाक भी करते थे कि हम वापस जाएंगे तो हो सकता है कोरोना की वैक्सीन आ गई हो या पता नहीं क्या चेंजेस आ गए हों। लेकिन ये है कि इतने मुख्तलिफ एरिया से हम गुजरे हैं, और सिर्फ वो जो फ़ोन नहीं था या हम इतना ज़्यादा, मतलब मेरा फ़ोन डेड हो गया था, हम पिक्चर्स भी लेने की जो वो एक अर्ज नहीं होती, सोशली डिस्कनेक्ट थे आप बिल्कुल। हाँ, उसमें आप उस जगह को वैसे फिजिकली बहुत ज़्यादा उसको आप मतलब एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, आप उसको मतलब अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहे होते हो। ठीक, अहमद प्लान क्या है अब, अगला क्या मरहला होगा अगले साल के लिए या फिर आने वाले महीनों के लिए, क्या प्लानिंग है? अब बस हमारी एक ही फिलॉसफी हमारी रही है जिसको हम फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हैं, ऑलवेज ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। तो अब इसके बाद ये था 5740 मीटर्स पे, तो अब होपफुली हमारा प्लान है इंशाल्लाह कि नेक्स्ट ईयर हमारी जब ये ट्रिप जो समर ट्रैक होगी हमारी, तो इस पे हमारा जो है एक माउंटेन समिट करने का प्लान है कि हम एक माउंटेन पीक तक जाएं, वहाँ तक हमारी ट्रैक हो। इस बार तो कोरोना ने खासा आपको रिलीफ दे दिया, छुट्टियां भी खासी मिल गई, तो वैसे कौन से मंथ्स में प्लान होता है कि हमारा तालीम के सिलसिला भी साथ साथ चलता रहे और समर वेकेशंस में ऐसी प्लानिंग्स होती हैं? वैसे हर साल हमारा इसी टाइम पे होता है कि हम ये जब समर वेकेशंस होती हैं जून में हमारी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, 2 महीने हमारे प्लानिंग में चलते हैं, और प्लानिंग में आपने हर एक चीज़ को देखना होता है, क्योंकि कोई भी मसला हो जाए आपकी प्लानिंग पे आप रिलाई करते हैं, और उस टाइम हेल्प भी आपको इतनी कोई फौरी नहीं मिलती या कोई उसका मसला हो सकता है। तो 2 महीने हमारे प्लानिंग में लगते हैं, उसके अलावा साथ हमारी ट्रेनिंग भी चल रही होती है, और हम मिड अगस्त या एंड अगस्त में हमारा फिर जो है ट्रिप निकलता है। कासिम, आपके क्या प्लान्स हैं? हम लोग बेसिकली एज एन ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे ही फंक्शन करते हैं, एक ही एम लेके जाते हैं, बिकॉज द रीज़न हम एक सोसाइटी में इज़ बिकॉज वी हैव अ कॉमन गोल। तो हम लोग जब वापस आए थे, हमारे मतलब एक बहुत ये कॉमन डिस्कशन थी हम सब में, अपने में हमारे पुराने जो एक्स क्लासेस हैं जो ग्रेजुएट कर चुके हैं, उन्होंने भी यही बोला कि बेसिकली पासेस में अब हमारे पास देयर इज़ नथिंग हायर वी कैन डू। ठीक, मतलब सॉर्ट ऑफ हमने हाईएस्ट जो पासेस की अचीवमेंट है वो हमने कर लिया है। इससे आगे एंड ऑनवर्ड्स यही है कि अब हम लोग पीक्स की तरफ आएंगे। मुश्किल होती हैं, टेक्निकल होती हैं, प्रैक्टिस और ज़्यादा प्लानिंग चाहिए होती है, लेकिन अब अगला मरहला यही है कि हम अहमद हमें बताइए कि हर साल आपके ग्रुप के साथ कितने लोग आपको अप्रोच करते हैं कि आपके साथ मिलना है या फिर जाना है? कितने लोग हैं जो कि कहा जा सकता है कि एडवेंचर के खासे शौकीन हैं? जब हमारा ये ट्रिप निकलता है, बेसिकली हमारी ये सोसाइटी के अपना एक इवेंट होता है, हमारा फ्लैगशिप इवेंट होता है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, तो इसकी डिमांड भी काफ़ी होती है, लोग हमें अप्रोच करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद सैयद कासिम प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नम्रा भी हमारे साथ मौजूद रही, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल सुबह फिर से मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह निगहबान।